आफ्टरनून। हमने मुगल साम्राज्य शुरू किया था पढ़ना और हमने उसमें से कुछ एक टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अकबर। और इनका कार्यकाल है 1556 से लेकर 1605 AD तक। देखो आज हम ऐसे एक शासक के बारे में, राजा के बारे में, सम्राट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके नाम के आगे महान लगता है। तो देखो कोई भी ऐसे महान नहीं बनता है, उन्होंने ऐसे कुछ ना कुछ काम किए हैं, इसलिए इतिहास में उनके नाम के आगे महान शब्द जोड़ा गया है। तो क्या क्या काम किए हैं उन्होंने, उन्हीं कामों के बारे में और पहले उनका थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 23 नवंबर 1542। शायद मैंने पिछले वाले लेक्चर में 1540 कर दिया था, तो उस गलती को सुधार लेना, 1542 है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर उनको देश निकाला मिला था, सिंध की ओर जा रहा था, तो रास्ते में अमरकोट नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था हुमायूं और उनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। यह कहीं पे बानो लिखा है, बेगम। और उनके जो बेटे थे वो थे सलीम, मुराद और दानिया। देखो उनकी 7 पत्नियां थी, 7 बेगम थी। तो 7 बेगमों के बच्चे यही नहीं थे, लेकिन ये वो बेटे हैं जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं उनकी पत्नियां। तो जैसे मैंने बताया उनकी 7 पत्नियां थी। सबसे पहले आता है रुकैया बेगम, उसके बाद आता है सलीमा बेगम, फिर आता है जोधा बेगम। और जोधा के बारे में आप सब लोग जानते हो कि ये हिंदू थी। उसके बाद आता है हमारा बीवी दौलत शाह, कसीमा बेगम, फिर थी भकरी बेगम, और उसके बाद थी गौहर निसा। ये इनकी 7 पत्नियां थी। तो देखो 7 पत्नियों के 3 बेटे नहीं हो सकते, ये वो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो देखो सबसे इनकी 7 बीवियां जो थी, लेकिन इतिहास जो है वो ज्यादा इन 3 बीवियों के बारे में, 3 पत्नियों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो देखो अब इनके हम जो है अकबर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम जो था अकबर अपने शिक्षक या संरक्षक के साथ जो था पंजाब में, जो पंजाब का शासक था सिकंदर सूरी, उसके विरुद्ध अभियान में था। ठीक है, तो देखो जब हुमायूं की मृत्यु का पता लगता है किसको, जो उसका शिक्षक कौन था, बैरम खां। जब उनके शिक्षक को यह पता लगता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि कलानौर नामक जगह पर उनका 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, कब? 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे? कलानौर नामक स्थान पर। ठीक है, कलानौर नामक स्थान पर उनका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया, यानी कि उनको राजा बना दिया और खुद उसका संरक्षक बन गया। ठीक है, देखो जब अकबर सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने बहुत सी कठिनाइयां थी, क्योंकि उस टाइम पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो बिखरा पड़ा था। तो उसके सामने क्या क्या कठिनाइयां आई? स्टार्टिंग में
शुरू में अकबर के सामने जो कठिनाइयाँ थी उनका हम वर्णन कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, मैंने पढ़ाया कि जो हमारा पंजाब था वो किसके अधीन था? सिकंदर सूरी। इसी अभियान पे थे जब उनको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला था, सिकंदर सूरी के अधीन था। ठीक है, उधर हमारा बिहार और बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन था? आदिल शाह था, आदिल शाह। इसके नेतृत्व में लोग स्वतंत्र हो गए थे। फिर आता है हमारा मालवा और गुजरात। तो यहाँ पे बहादुर शाह के नेतृत्व में लोग स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद हमारा उत्तर की बात करें तो सिंध और कश्मीर भी उसके साम्राज्य से बाहर हो चुका था। ठीक है, उसके बाद हम काबुल की बात करते हैं। तो काबुल में उसका जो सौतेला भाई था मिर्जा हकीम, वो अकबर की ये मिर्जा हकीम जो था वो अकबर के अधीन नहीं रहना चाहता था, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो कुल मिलाकर हम देखें कि अकबर के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सभी को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाना था पराजित करके। तो इतने बड़े जो साम्राज्य जो स्वतंत्र हो चुके थे उनको अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अकबर ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया और उन्होंने कैसे कैसे अभियान जो थे वो शुरू किए, वन बाय वन उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे उससे जो अभियान था वो था अफगानों के विरुद्ध, और ये अफगान जो थे वो किसके नेतृत्व में उभर कर सामने आए थे? हेमू के। ठीक है, हेमू के नेतृत्व में। और दूसरा था हमारा बैरम खां के विरुद्ध। ठीक है, और तीसरा था हमारा आदम खां। ठीक है, और चौथा था हमारा उज्बेकों के विरुद्ध जो उन्होंने अभियान किए, और फिफ्थ बनता हमारा मिर्जाओं के। ठीक है, तो हम इनको पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम 1556 की। जब 1556 में बाबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उससे पहले जो था वो उन्होंने क्या किया था? 1555 में वो अपना साम्राज्य द्वारा प्राप्त करने में सफल हो गया था और कुछ एक दिनों के बाद उनका क्या था? मृत्यु हो गई थी। तो देखो 1556 में उसको दोबारा से दिल्ली का सिंहासन मिला था और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अफगानों का वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया था। क्या हुआ कि अफगानों को वो खत्म नहीं कर पाया था। और अफगान जो थे वो किसके नेतृत्व में? देखो यहाँ पे शेरशाह सूरी का एक भतीजा था आदिल शाह और उसका सेनापति था हेमू। ठीक है, तो इसी के नेतृत्व में अफगानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और ये हेमू जो था, कहते हैं इन्होंने 22 लड़ाइयां लड़ी थी और उसमें से एक भी नहीं हारी थी, यानी कि सब की सब लड़ाइयां ये जीता था। ठीक है, अब देखो उन्होंने हेमू ने क्या किया कि इसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो उस विजय की खुशी में इसने अपने नाम के आगे लगा दिया हेमचंद्र विक्रमादित्य या विक्रमादित्य। ठीक है, यानी कि उसने एक उपाधि धारण कर ली विक्रमादित्य की। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, अब इसको अकबर ने 1556 ईस्वी में अपने शिक्षक बैरम खां की सहायता से पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया और इस साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह इसने अपना एक जो विरोधी था उसका अंत कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो है बैरम खां। देखो बैरम खां 1556 से, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। बैरम खां 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक इसका संरक्षक या शिक्षक बना रहा, यानी कि मुगल साम्राज्य का वो सर्वोपरि बनता रहा। सारे के सारे डिसीजन वो खुद लेता था और ये बहुत ही योग्य था और इसकी ही
इसके ही प्रभाव में आकर जो था हमारा सिकंदर सूरी ने 1556 ईस्वी में अकबर की अधीनता जो थी वो स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और इसी ने ही जो था वो हेमू के साथियों को लूटा था और बहुत सारा धन दौलत जो था वो दिल्ली लेकर आया था। कौन? बैरम खान। ठीक है, लेकिन 1560 ईस्वी में क्या हुआ कि अकबर ने इन्हें जो कामकाज था वो उन्हें सौंपने और मक्का जाने का आदेश दिया। तो इससे क्या थोड़ा सा ये चकित हो गया, लेकिन ये उस चीज के लिए तैयार हो गया। जब ये बोलते हैं काम का चार्ज जो था अकबर को दे रहा था, तो उनके जो अधीन कर्मचारी थे उन्होंने इनका अपमान करना शुरू कर दिया, जिसमें मेन नाम आता है पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद ने इनका बहुत अपमान किया, जिससे ये चिढ़ गया और अगले 6 महीनों तक इन्होंने विरोध किया, यानी कि इन्होंने राजपाट अकबर को नहीं सौंपा। लेकिन अंत में इन्होंने अपना राजपाट किसको सौंप दिया? अकबर को सौंप दिया और मक्का जाने के लिए तैयार हो गया। और अहमदाबाद के नजदीक, कहाँ पे? अहमदाबाद के नजदीक एक पाटन जगह का नाम है, जहां पे एक अफगान सरदार ने इनका जो था वध कर दिया। इस तरह अकबर के एक और विरोधी का जो था वो यहाँ पर अंत हो गया। अब बात करते हैं आदम खां की। किसकी बात कर रहे हैं हम? आदम खां की। देखो, जो आदम खां था वो अकबर की दाई माँ मीन्स नर्स। दाई माँ किसको बोल सकते हैं हम? नर्स। जो अकबर की दाई माँ थी महामंगा, उसका बेटा था अकबर खां। तो देखो, उसने अपनी माता के पद का फायदा उठाकर बहुत सी शक्ति जो थी वो बहुत शक्तिशाली हो गया था, और साथ में वो हमेशा जो था वो कहीं ना कहीं विद्रोह करता रहता था। और एक बार उसे मालवा, ठीक है, वो सेनापति के स्थान पर था, और मालवा अभियान पर जब जाने लगा तो उससे सेनापति का पद छीन लिया। तो उसने क्या मांग करी कि उसको वजीरी दी जाए, वजीरी का पद दिया जाए। तो इस पर जब अकबर ने ये मना कर दिया, इनकार कर दिया ये पद देने के लिए, क्योंकि वो हमेशा ही जो था वो उल्टे सीधे काम करता रहता था, तो अकबर ने एक तो उसको सेनापति का पद छीन लिया, दूसरा उसको वजीर नहीं बनने दिया, और उसने क्या किया, जो उस टाइम पे वजीर था उसकी हत्या कर दी, उसका जो था वध कर दिया। इसलिए अकबर जो था बहुत क्रोधित हो गया और उसने इसे किले की दीवार से नीचे फेंकवा दिया। ठीक है, उसे किले की दीवार से नीचे फेंकवा दिया। और 1561 में इसी तरह अकबर का एक और विरोधी जो था उसका अंत हो गया। ठीक है, कौन था ये? दाई माँ का बेटा था। अकबर की जो दाई माँ थी, नर्स थी, उसका बेटा था आदम खां। अब पढ़ते हैं उज़्बेक। देखो, उज़्बेक 1561 से 1567 तक, ठीक है, इन्होंने बहुत परेशान किया। उज़्बेक जो थे सबसे ज्यादा सक्रिय 1561 से 1567 तक रहे। तो इन्होंने देखो 1561 से लेकर 1567 बहुत सारे विद्रोह किए, और हर बार अकबर इनको पराजित करके इनको माफ कर देता। लेकिन 1567 में इन्होंने बहुत ही भयंकर जो था वो विद्रोह कर दिया, और यूपी, बिहार और मालवा वाले क्षेत्र में अशांति फैला दी। और अब अकबर ने इनको खत्म करने का जो था बीड़ा उठाया, और उन्होंने कहा जब तक मैं इनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता तब तक मैं जौनपुर में ही पड़ा रहूंगा। ठीक है, तो कहते हैं अकबर ने यमुना नदी पार करके इनको खत्म किया। बहुत सारे जो थे वो मारे गए, और बाकी जो बचे थे उन्होंने अकबर की जो थी वो अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब बारी आती है मिर्जाओं की 1565 से 67। ठीक है, अब ये अकबर के सगे संबंधी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अकबर बहुत से अभियानों में उलझा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, ये पूछा जाता है कहाँ पे? पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अशांति जो थी फैला दी। और इन्हीं चीजों को देखकर देखो, मैंने क्या बोला, काबुल में कौन था? मिर्जा हकीम, अकबर का सौतेला भाई। तो उसने क्या किया,
उसने पंजाब और फिर लाहौर पर जो था वो घेरा डाल दिया, अधिकार कर दिया। और इन सब चीजों को देखते हुए देखो, एक तो यूपी के पश्चिमी वाले क्षेत्र में मिर्जाओं ने, उनके सगे संबंधियों ने, उनके रिश्तेदारों ने अशांति फैला दी और इसी स्थिति का लाभ उठाकर जो हकीम मिर्जा था उसने पंजाब और लाहौर पर जो था वो अधिकार कर लिया। तो पहले जो अकबर है उन्होंने इसको पराजित किया। कहते हैं कि ये वैसे ही पीछे हट गया, जब अकबर लाहौर की तरफ बढ़ा तो ये खुद पीछे हट गया। ठीक है, कौन? हकीम मिर्जा जो था वो खुद पीछे हट गया और 1565 में उन्होंने, अकबर ने यूपी में मिर्जाओं का जो था वो खात्मा कर दिया। इस प्रकार उसने अपने सभी विद्रोहियों को एक एक करके खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम कल जो पढ़ेंगे वो अकबर की पानीपत की दूसरी लड़ाई पढ़ेंगे। उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर विजय किया, राजपूत और अकबर की राजपूती नीति क्या थी, उनकी धार्मिक नीति क्या थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अब मैं एक ही क्लास कंटिन्यू करूंगी क्योंकि हमारे पास जो आर्मी के बैच हैं और उसके चलते मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल आपको एक ही क्लास मिलेगी हिस्ट्री की, और जब ये बैच खत्म होता है तो मैं पॉलिटिकल की क्लास भी रन करूंगी। धन्यवाद।